आज शक्ति कपूर का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज़ जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंजिया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे उसमें। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे, इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरा चेहरा शक्ति कपूर के जैसा नहीं है। तो आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी, कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया, ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूं, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारी तरफ से। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन
हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। नूरीन भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया। और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्ज़ाम लगाकर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर UAPA लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते। क्योंकि आप का और हमारा, ठीक है आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, जमहूरियत है, कोई अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज दिया तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। उसमें ये फर्क है हम में और तुम में। ये जो हवा चल रही है ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है कि रुख बदल रही है हवा।